बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सिटी ऑफ नॉलेज में आप सबको वेलकम। आज हमारी क्लास एमएस एक्सेस की 37वीं क्लास और आज का टॉपिक है व्हाट इज़ रिपोर्ट। आज हम पढ़ेंगे रिपोर्ट क्या है। हम क्लास 1 से शुरू हो चुके थे जहाँ पर हमने टेबल्स पढ़े, फॉर्म्स पढ़े, क्वेरीज पढ़ी और आज फाइनल ऑब्जेक्ट डेटाबेस का जिसको हम रिपोर्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि रिपोर्ट क्या चीज़ है। रिपोर्ट एक ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम है जहाँ पे किसी भी डेटा को हमने स्टोर कराया कहीं पे टेबल पे, क्वेरीज के ज़रिए इसकी असेसमेंट कर दी, इसकी एवेल्यूएशन कराई, इसके अंदर फार्मूले लगाए, इसके एनालिसिस किया हमने। फॉर्म्स के ज़रिए हमने एक इन्वायरमेंट दिया और फॉर्म के ज़रिए हमने डेटा को पहुँचाया या देखा। और फाइनल जो एक स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो है रिपोर्ट है। रिपोर्ट का मतलब अब हम इसको प्रेजेंट करने जाना है कि इसको हम दिखाएं कैसे, इसको प्रिंट फॉर्म में कैसे आएगा, डिस्प्ले फॉर्म में कैसे आएगा। रिपोर्टिंग नाम से पता चलता है कि किसी भी चीज़ की जो डेटाबेस की जो रिपोर्टिंग होगी वो रिपोर्ट्स के ही ज़रिए होगी। तो बहरहाल रिपोर्ट्स पे भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छी गिरफ्त हमारी हो। और रिपोर्ट्स को मैं सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट्स की तरफ ले जाता हूँ, कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं। इसके लिए मैं आपको लेके आता हूँ जी हमारे डेटाबेस के अंदर जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। सबसे पहले हम आएंगे, जो डेटाबेस आपको दिखाते रहे हैं हम पासवर्ड लगाते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास डेटाबेस है जनाब। इसके अंदर चले जाते हैं, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। देखें जी, ये आइकन से पता चल गया होगा। यहाँ पे हम देखें जी टेबल के अंदर आते हैं, ये टेबल के आइकन है, ये टेबल्स कहलाती है। और ये आइकन का शक्ल देखें जी, अभी आप यहाँ पे हम आते हैं क्वेरीज के आते हैं। ये देखो आइकन की शक्ल देखें आप, इस तरह की क्वेरीज हैं, ये क्वेरीज की कैटेगरी में आता है। इसके बाद हम आते हैं फॉर्म के अंदर। फॉर्म की देखें जी आइकन्स के शेप देखें, ये सब बनाया हुआ हमने। आज हम आ रहे हैं रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट में हम आते हैं, ये रिपोर्ट के आइकन देखें। अब ज़रा इसको ओपन करता हूँ, ये देखें ये एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट की देखने से पहले मैं आपको रिपोर्ट की टाइप्स भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। रिपोर्ट तो मैंने कहा कि एक ऐसा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसमें अगर हम किसी चीज़ को प्रिंट करना है, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है, इसके लिए हम रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट से प्रेजेंट होगा। अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ रिपोर्ट क्या है। टाइप ऑफ रिपोर्ट में हम कॉलमनर रिपोर्ट है, जो कॉलमनर शेप में होगी, एक रिकॉर्ड प्रिंट आएगा। टेबुलर, जो टेबल की शक्ल में, फॉर्म में ये चीज़ हमने पढ़ा था कॉलमनर और टेबुलर, वही सेम कॉन्सेप्ट है। जस्टिफाइड, ये भी फॉर्म में था। जस्टिफाइड एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ, जस्टिफाइड मतलब पेज के अंदर बेहतरीन फील्ड की जस्टिफिकेशन के साथ एक रिपोर्ट जनरेट होगी। ये 3 किस्म के हैं। अब हम आते हैं अपनी रिपोर्ट की तरफ। ये देखें जी, एक टेबुलर रिपोर्ट कहलाएगी, मतलब टेबल की शक्ल में सीरियल नंबर है, कोड है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, फादर नेम है, सिग्नेचर है, ये 44 मैंने बनाई है। ये हमारे पास टेबुलर रिपोर्ट है। टेबुलर रिपोर्ट के बाद नेक्स्ट आते हैं, ये जी हमारे पास, ये भी हमारे पास टेबुलर ही रिपोर्ट है, लेकिन ये हम इस दोनों रिपोर्ट्स में हम दिखाते हैं आपको। ये देखें जी, ये हमारे पास रिपोर्ट है, फ्रंट व्यू में सही नज़र आएगी। ये देखें, ये पेज लेंदी, जो इस पोजीशन, जो पेज की पोजीशन है, इसको हम पोर्ट्रेट पोजीशन कहते हैं, जो सीधा पेज होगा जिसके ऊपर प्रिंट आएगा। लेकिन ये रिपोर्ट हमने दिखाई है आपको, इसको भी मैं प्रिंट व्यू में दिखाता हूँ, आपको सही वाज़े हो जाएगा। ये देखें, इसमें पेज यूँ लैंडस्केप कहलाता है ये तरीका। हम 2 तरीक़ों से प्रिंट करते हैं, तो ये है पोर्ट्रेट शेप कहलाता है ये पेज का, और ये है ये लैंडस्केप। तो हम ये 2 चीज़ें पहले हम आपको बता दें कि ये दोनों रिपोर्ट जो मैंने आपको दिखाई हैं वो टेबुलर रिपोर्ट्स थी, और इसके अंदर जो है हमारे पास जो हमारा वो क्या कहते हैं पेज था, पेज ओरिएंटेशन जो थी इसकी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट की मैंने बात की। अभी हम आते हैं डेटा वेरिफिकेशन के टेबल। मज़ीद टेबल्स हम दिखाते जाएंगे आपको। ये देखें जी, इसको ज़रा डिज़ाइन व्यू में जाके देखेंगे। ये देखें, ये कॉलमनर रिपोर्ट है, ये कॉलम है, एक स्टूडेंट नेम आएगा, फादर नेम आएगा, एक रिकॉर्ड आएगा। अब ये अलग बात है कि हमने इसको 2 कॉलम्स में करके, इसी तरह ये टेबल के फॉर्म में नहीं है, ये कॉलम के फॉर्म में है, एक रिकॉर्ड एट ए टाइम। इसको हम कहते हैं कॉलमनर रिपोर्ट। और भी हम दिखाते हैं। ये भी टेबुलर रिपोर्ट है, लेकिन इसका जो ग्रुपिंग हुई है, यहाँ पर हम ग्रुपिंग हुई है कि हम हर डेट के हिसाब से हमने ग्रुपिंग की है।
इस डेट को अलग ग्रुप किया है, इस डेट को अलग ग्रुप किया है, ये ग्रुपिंग की है, ये हमारे पास ये आ गई। इसके बाद ओपन करते हैं और ये भी हमारे पास, ये भी कॉलमनर है, एट ए टाइम एक रिकॉर्ड शो करेगा। हाँ अलग बात है, यहाँ पे नीचे जो टेबल हमने बनाई है, ये टेबल इसको हमने खुद बनाया है, वो टेबल नहीं है, हमने लाइनें लगा के एक टेबल का शक्ल बनाया है। ये देखें जी, हमने लाइन लगाई है, ये देखें कॉलमनर ही है। हर फील्ड के ऊपर यहाँ पे हर का रिकॉर्ड आ रहा होता है और यहाँ पे चीज़ें आ रही होती है, इसको हम कॉलमनर कहते हैं। इसी तरह हम इसको रिपोर्ट्स देखते जाएंगे। ये TS फॉर वैल्यू दे देता हूँ, क्योंकि हमें जो है मुझे रिपोर्ट दिखानी है, आपको वैल्यूज़ नहीं देखने, क्योंकि इसलिए तो कर रहा है। ये देखें जी, ये भी कॉलमनर रिपोर्ट है, ठीक है जी। सॉरी, ये टेबुलर है, टेबल है, क्लास है, टोटल है, पास है, A1 है, ये टेबुलर रिपोर्ट है। तो आपको समझ आ गया होगा कि टेबुलर रिपोर्ट और कॉलमनर रिपोर्ट में क्या फ़र्क है। जस्टिफाइड खैर इतना यूज़ नहीं होता, इसको मैं यहाँ बना नहीं चुका हूँ, इसके लिए हम इंशाल्लाह अगली क्लासों में जब इसको पढ़ाने की हद तक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं कि हमने आज टेबल ये बनाई, टेबल को डिफाइन किया कि टेबल किसको कहते हैं। ये दोबारा ओपन हो गया, सॉरी। रिपोर्ट किसको कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं कि किसी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को प्रिंट फॉर्म में लेके आना, इसको हमने कहा कि रिपोर्ट कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट 3 होंगी, कॉलमनर होगा, टेबुलर होगा, जस्टिफाइड होगा। कॉलमनर एक कॉलम की शक्ल में एक रिकॉर्ड एट ए टाइम, अगर टेबुलर एक टेबल की शक्ल में मल्टी रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। और जस्टिफाइड एक जस्टिफिकेशन फॉर्म है टेबल का, जस्टिफाइड मतलब जस्टिफाई करके दे देते हैं। इसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट्स इन प्रोजेक्ट में, आपको प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट रिपोर्ट को प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। उम्मीद है व्यूअर्स क्लास आपको समझ आ गई होगी। आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, माफ़ी चाहता हूँ कि आज मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है जी। फिर भी मैंने कहा मैंने क्लास रिकॉर्ड करनी है। उम्मीद है आपको क्लास समझ आ गई होगी। मेरी आवाज़ में ज़रूर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई होगी, लेकिन आपको क्लास समझ आ गई होगी। तो आपको वंस अगेन मैं आपको मुबारकबाद कहता हूँ कि आपने 2 सेक्शन रियल ऑब्जेक्ट्स पढ़ के, 3 ऑब्जेक्ट पढ़ के ये चौथे ऑब्जेक्ट में आए हैं, जो भी इंशाल्लाह यकीनन कुछ क्लासों के अंदर हम ख़त्म करेंगे। बहुत शुक्रिया जी।